नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। मैंने आपको रिचुअल भी बताया था, C3 रिचुअल, जो आप नॉर्थ डायरेक्शन में उस सिनेमन पाउडर को छिड़केंगे, स्प्रिंकल करना है तो आपके रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। और आपको क्या चांट करना है, डिवाइन स्पीड काउंट नाउ, ऐसा आपको चांट करना है और स्प्रिंकल करना है वो पाउडर। चुटकी भर पाउडर आप नॉर्थ डायरेक्शन में स्प्रिंकल करने से आपको इमेजिन करना है कि आपके रुके हुए पैसे, जो अटके हुए पैसे हैं, वो वापस आपके पास आ रहे हैं। ऐसा इमेजिन करना है तो आपके पैसे जल्द ही वापस आपको मिल जाएंगे। ये रिचुअल है आपके लिए। ट्यूसडेज और फ्राइडेज को ये रिचुअल किया जाता है। आप करके देखिए। अगर नेगेटिविटी ना होगी तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहे हैं, आप 5-6 बार कर चुके हैं और तो भी नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपके आसपास नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी को पहले दूर करना होगा और फिर मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा का स्वामी है बुध, तो आज बुध का मंत्र चांट करते हैं। और आज देवी माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। देवी की तस्वीर अपने मंदिर में स्थापित करें। देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करते हैं, उसको स्थापित करें और फिर उसको पुष्प अर्पित करें, दीप धूप आदि से उनकी पूजा करें। और 1 रुपए का सिक्का, माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा करें और 1 रुपए का सिक्का उनके आगे रख दें। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 रुपए का सिक्का आपको माँ लक्ष्मी के आगे रखना है। सिक्के को भी उसी तरह पूजा करनी है। अगले दिन सिक्का लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख दें या अपनी तिजोरी में रख दें, तो आपको सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी, धन दानी की वृद्धि होगी। आज देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए, शंख जरूर चढ़ाएं। देवी माँ को घी और मखाने का भोग भी लगाना है, घी का दीपक जलाना है। देवी माँ के मंदिर में शंख जरूर चढ़ाएं। एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेकर चावल भरें, 1 रुपए का सिक्का उसमें डालें और हल्दी की गांठ रखें उसमें और किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। थोड़ी देर वो अपने मंदिर में रखा रहने दें और फिर उसके बाद किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें, तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। घर के बाहर जाते समय माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है और दही चीनी खाकर घर से बाहर निकलना है। दही चीनी खाकर, पानी पीकर बाहर जाएंगे तो आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। महत्वपूर्ण डील वगैरह सब हो सकती है आज अगर ऐसा किया तो। दही चीनी खाकर घर से बाहर निकलना है। आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है तो बिजनेस के आर्थिक लाभ होगा। बिजनेस में आर्थिक लाभ के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का चांट करना है और उसका एक सरल मंत्र है, श्रीं ह्रीं श्रीं, या आप खाली श्रीम भी लिख सकते हैं, श्रीम भी चांट कर सकते हैं। तो ऐसा चांट कीजिए। और आज 11 कन्याओं को बुलाकर खाना खिलाना है। अगर 11 कन्याएं नहीं बुला सकते हैं तो 9 को बुलाइए, 7 को बुलाइए या किसी एक को भी बुलाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें और उन्हें खाना खिलाएं और उन्हें फूल दाहिने उनको दक्षिणा भी दें और उनसे आशीर्वाद लेना है, तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी। दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें। फूलों के ऊपर एक दीपक की ज्योति जलाएं। देवी माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। ऐसा करेंगे तो जीवन में खुशियां आएंगी आपकी। देवी को लाल चुनरी चढ़ाना है और मंत्र 108 बार जाप करना है, श्रीं ह्रीं श्रीं। तो श्रीम करके आप ऐसे चांट कर सकते हैं। आज देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक भी लगाना है, तो आपकी पोजीशन जो है, आप स्टेटस आपका बढ़ जाएगा। दूध चावल का खीर बनाकर भोग लगाएं। दूध चावल का खीर बनाकर भोग लगाएंगे तो आपके स्टेटस वगैरह में बढ़ोतरी होगी, स्टेटस बढ़ जाएगा। और खीर को छोटे बच्चों में भी बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। और तिजोरियां भरने के लिए एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोल लें, पानी के जरिए थोड़ी सी हल्दी घोल लें और मेन गेट के दोनों तरफ छोटे छोटे पैर बनाएं। बीच में पैर बनाएं, छोटे छोटे माँ लक्ष्मी के पैर आते हैं, पैर के चिन्ह बनाएं और दोनों साइड में, दरवाजे के मेन गेट के दोनों साइड में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दीवार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी। ये छोटे से उपाय आप करके देखिए।
उत्तर पूर्व में लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। आज गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है और दूध से फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। मंदिर में स्थापित कर दूध को घर में छिड़कें। मंदिर में उसे मूर्ति को स्थापित करना है और फिर जो दूध और जो जल से जो आपने उसको साफ किया था वो पूरा पानी और दूध घर में छिड़कना है, तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जलाएं। तो इस तरह से माता की आज पूजा आराधना करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, घी का दीपक जलाना है। आपके घर में अगर माँ लक्ष्मी की मूर्ति ना हो तो आज कमल पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आएं, उसको विधि पूर्वक पूजन करें और भोग लगाएं। खीर का भोग लगाना है और 1 रुपये का सिक्का उनके आगे रख देना है। थोड़ी देर रख दीजिए, प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और मन वांछित जो है वो आपको उनके सामने बोलना है। और फिर दूसरे दिन आपको वो लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखना है। तो ऐसे करेंगे, थोड़े से उपाय करेंगे, आपके इच्छा से जो भी करना है आपको भाव से करना है। भाव हो अच्छा होना चाहिए आपका और आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर विश्वास मन में हो, दृढ़ संकल्प किया हो तो जरूर पूरा होता है। तो ऐसे आप आज व्यतीत कीजिए। आइए अब कृष्ण लीलाओं की बात करते हैं, कृष्ण कथा की बात करते हैं, क्योंकि अभी जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है तो हमें उत्साह से वो उत्सव मनाना है। तो उसके लिए आपको कृष्णा की लीलाओं के बारे में पता होना चाहिए। प्रभु का साथ ही हमारे लिए सरल मार्ग है, प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। घर गृहस्थी में जीवन में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला निश्चित है। अगर हम घर गृहस्थ है, आप बोलेंगे मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, पूजा करने का टाइम नहीं मिलता है, मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता है, नाम जप करने का टाइम नहीं मिलता है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर घर गृहस्थ के जीवन में भी अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने कर्तव्य को पूरा करते करते अगर आपने टाइम निकाला और ईश्वर का नाम लेते लेते आपने व्यतीत किया दिन, तो जीव का भला उसी में ही है, तो जीव का भला हो जाएगा। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ये गाना तो सुना होगा। राम और श्याम, आप बोलेंगे किसका नाम लें, राम राम जपना है कि कृष्ण जपना है? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों एक ही है। आपने सुना होगा वो, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे, प्रेम भाव से बड़े अनोखे, दोनों के हैं काम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक सुंदर भजन है, उसमें बताया है कि दोनों एक ही हैं, चाहे आप राम बोलेंगे या कृष्ण बोलेंगे तो दोनों एक ही हैं वास्तव में। चाहे माखन से वो ब्रिज माखन चुराने वाला, ब्रिज में माखन चुराने वाला कृष्ण हो या बिलनी के बेल खाने वाला राम हो, तो दोनों एक ही है। उसने शबरी थी, बिलनी शबरी थी, सदियों से उसका राम का इंतजार कर रही थी कि राम कब आएगा और मैं उसको बेर खिलाऊंगी। तो उसका कई समय के बाद शबरी की इच्छा पूरी हुई और उसने राम को बेर खिलाए। सदियों से उसका इंतजार कर रही थी, राम का इंतजार कर रही थी। वैसे ही ब्रिज में जो कृष्ण जो कहे थे, श्री कृष्ण गोपियां जो उनको कहती थी वो करते थे, चाहे वो गाय चराना हो या चक्की चलाना हो या गाय का गोबर उठाना हो, जो गोपियां बोलती थी वो कृष्ण करते थे। नटखट थे और उनके सारे भावों को पूरा करते थे। प्रेम भाव के भूखे हैं मेरे कृष्ण या राम, दोनों प्रेम भाव के भूखे होते हैं। सिर्फ प्रेम भाव की जरूरत होती है। वेद न जाने कोई, श्री कृष्ण को राधा नाच नचाए। राधा जो भी कहती थी, गोपियां जो भी कहती थी वो करते थे। इंद्र को जब गुस्सा आया था तब उसने जोरों से बारिश बरसाई थी। जब गोवर्धन, कृष्ण ने गांव वालों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा था तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया था, तो तब उसने जोरों से वर्षा की थी। तो गांव वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने छोटी उंगली में उठा लिया था। 7 कोस दूर का गोवर्धन पर्वत 7 साल का बालक ने
7 दिनों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इंद्र ने उसे पहचाना नहीं, इंद्र उसको पहचान नहीं पाए। 7 दिन के बाद इंद्र को ज्ञात हुआ कि ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, ये 7 वर्ष का बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण है। तब उसने उनसे क्षमा मांगी। तो मेरे माधव ऐसे ही हैं, माधव बोलो केशव बोलो, सब एक ही हैं। दोनों चाहे राम हो या श्याम, दोनों एक ही हैं। आप किसी का भी नाम जाप कर सकते हैं। भगवान के अवतारों में अंतर या भेदभाव करना अमान्य होता है, क्योंकि देखने की दृष्टि में भले ही अंतर हो सकता है, लेकिन भाव और कर्तव्यों में काफी अंतर है। भाव और कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है, खासकर जब हम राम और कृष्ण की बात करते हैं। श्री कृष्ण हो या श्री राम, दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था। कृष्ण जी का द्वापर युग में तो राम जी का त्रेता युग में हुआ था। दोनों ही के स्वभाव बहुत अलग थे। कृष्ण जहाँ बहुत ही चुलबुले छैल छबीले थे, वहीं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दोनों में ही बहुत अंतर था, लेकिन इसके बावजूद सारी समानताएं थी उनमें। दोनों के रंग भी तो में अंतर नहीं था। श्री राम की कथा भगवान शंकर जी ने सुनाई थी। शंकर जी के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा रामायण के नाम से जानी जाती है। सर्वप्रथम आध्यात्मिक रामायण के प्रमाणों से पता चलता है कि राम और कृष्ण एक ही है। वाल्मीकि रामायण में दोनों की समानता का पता चलता है। आइए हम भी थोड़ा समानता जान लेते हैं। चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों एक ही हैं। श्री राम 7वें तो श्री कृष्ण 8वें अवतार थे, लेकिन दोनों ही श्री विष्णु के अवतार थे। ये दोनों ही भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण थे, अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। कृष्ण के प्रेम से तो सभी परिचित हैं। भगवान श्री राम और भगवान भक्त हनुमान का भी संबंध बहुत गहरा था। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, तो वहीं कृष्ण जी भी द्वारकाधीश थे, यानी दोनों ही राजाधिराज थे। कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी तो राम की सीता। लेकिन क्या आपको पता है, दोनों ही लक्ष्मी जी के अवतार थे। संसार में इन दोनों देवताओं का नाम एक साथ लिया जाता है, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो दोनों ने ही अपने समय में असुरों और दुष्टों का संहार किया था। श्री राम ने रावण, तो कृष्ण ने कंस के पापों से लोगों से मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का ही संबंध जामवत से था। दोनों को ही श्री हरि कहा जाता है। दोनों ही महादेव और माता पार्वती को पूजते थे और उन्हें सर्वस्व मानते थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का ही युद्ध में साथ दिया था। जामवंत चिरंजीवी थे, उसका संबंध भी श्री कृष्ण और श्री राम दोनों से ही था। कृष्ण जी से जामवंत की पुत्री जामवंती ने विवाह हुआ, तो रावण के युद्ध के समय राम जी की सेना के मार्गदर्शन किए थे। तो दोनों ही एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। दोनों में भेदभाव नहीं रख सकते हम। दोनों ही एक समान है। चाहे आप कृष्ण का नाम लो या राम का नाम लो, तो साथ में ही दोनों का नाम साथ में ही आता है। हम जप करते हैं, हम महामंत्र में जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हमें श्री कृष्ण और श्री राम दोनों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ था, तो भी दोनों एक ही हैं। हमें दोनों को साथ में, हम दोनों का नाम साथ में लेना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि प्रभु नाम से ही हम पार उतरेंगे। हम पार कैसे उतरेंगे? प्रभु नाम जाप करते ही हम पार उतरेंगे, क्योंकि वही एक आधार है। कलयुग का आधार वही है। कलयुग चाहे कितना भी बुरा हो, हमें बुराई से घिरे हुए हो, लेकिन हम जब नाम जाप करते हैं या कीर्तन सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो प्रभु हमारे साथ हो लेते हैं, हमारा साथ देते हैं। और जिसने प्रेम वो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम भाव के भूखे हैं दोनों। मेरे श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। हम अगर प्रेम से उनको याद करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो जरूर वो हमारी सहायता करेंगे। और फिर दुख तो फिर आएगा ही नहीं ना। अगर हमें सुख में ही याद किया, कहते हैं कि दुख में तो सब याद करते हैं, अगर हमने दुख में सब खाली याद किया और सुख में नहीं किया, तो कैसे हमारा दुख दूर होंगे? अगर हम सुख में ही याद करते रहेंगे उनको, तो ही हमारे दुख आएंगे ही नहीं ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए।
ऐसा भजन भी है। तो आप सुख में, अब सुख है आपको, सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है आप पर, ईश्वर की कृपा मेहर है कि आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं और नाम जाप कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को सफल बनाएं और कीर्तन से जुड़ जाएं, नाम से जुड़ जाएं। तो ऐसे हमें प्रभु को साथ रखना है, प्रभु का नाम जाप करना है, चाहे कृष्ण कहो या राम, दोनों एक ही हैं। तो हमें दोनों को एक लेके, दोनों का नाम जाप करते हुए हमें ये समय व्यतीत करना चाहिए। और हमें जन्माष्टमी की तैयारी करना चाहिए। 7 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो आप बड़े उत्साह से वो उत्सव मनाएंगे, हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। तो आप कृष्ण की लीलाएं पढ़ते रहिए, जानते रहिए, कृष्ण कथा सुनते रहिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।